बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहाँ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे जिन पर चिड़िया चहकती रहती थी। पहाड़ भी थे नदी के किनारे जहाँ दो दोस्त रहते थे, ऊंट और भेड़िया। ऊंट था सीधा साधा और मेहनती, जबकि भेड़िया था थोड़ा चालाक और लालची। एक दिन भेड़िया नदी के किनारे बैठा था, तभी उसने देखा कि आसमान में उड़ रहे एक पंछी की चोंच से लाल तरबूज का टुकड़ा नीचे गिरा। भेड़िया ने फौरन उस तरबूज के टुकड़े को अपने मुंह में दबा लिया। भेड़िए ने जब वो तरबूज खाया तो वो बहुत मीठा था और रसीला था। भेड़िया सोचने लगा, इतना मीठा तरबूज है, खाकर मजा आ गया, पर ये पंछी ये तरबूज कहाँ से लाया? अगर मुझे भी पता चल जाए तो मैं भी भरपेट खाऊं। दूसरे दिन भेड़िया नदी के किनारे बैठा था। उसे देखा एक हाथी भी अपनी सूंड में तरबूज दबाकर आ रहा है। भेड़िया से रहा नहीं गया। उसने पूछा, हाथी भाई, तुम ये तरबूज कहाँ से ला रहे हो? मुझे भी बताओ, मैं भी खाना चाहता हूँ। भेड़िए की बात सुनकर हाथी ने जवाब दिया, अरे भेड़िए, जहाँ ये तरबूज लगे हैं ना, वहाँ तुम नहीं पहुँच सकते। भेड़िए ने पूछा, क्यों हाथी भाई, मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? हाथी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि ये तरबूज नदी के उस पार खेतों में लगे हैं। इसके लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी, और अगर तुम नदी में उतरोगे तो बह जाओगे। इसलिए अच्छा होगा तुम यहीं बैठकर तरबूज खाने के सपने देखो। इतना कहकर हाथी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। भेड़िए को बहुत बुरा लगा, पर भेड़िए ने फैसला किया, चाहे जो हो जाए वो नदी के उस पार जाकर खेतों से तरबूज खाकर ही रहेगा। उसके मन में तरबूज खाने की लालच बहुत बढ़ गई। भेड़िए ने सोचा, अब तो सिर्फ ऊंट ही मेरी मदद कर सकता है। वो दौड़कर ऊंट के पास पहुंचा और उसने ऊंट से कहा, ऊंट भैया, चलिए ना, नदी के उस पार बहुत सारे मीठे तरबूज लगे हैं, चलकर खा आते हैं। ऊंट ने कहा, भेड़िया भाई, नदी पार करके खेतों में जाने में बहुत खतरा है। अगर पकड़े गए तो किसान बहुत पिटाई करेंगे। पर भेड़िए ने कहा, अरे ऊंट भाई, तुम चिंता ना करो, बस तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दो। मैं एकदम शोर नहीं करूँगा और हम दोनों आराम से भरपेट तरबूज खा जाएंगे। ऊंट भोला भाला था। वो भेड़िए को अपना अच्छा दोस्त समझता था, इसलिए वो उसके कहने पर तरबूज खाने के लिए नदी पार करने को तैयार हो गया। थोड़ी देर में दोनों नदी के किनारे पहुँचे तो ऊंट ने कहा, आजा भेड़िया भाई, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा देता हूँ। ऊंट के कहते ही भेड़िया उछलकर उसकी पीठ पे बैठ गया और फिर दोनों नदी पार करके तरबूज के खेत में पहुंच गए। जैसे ही दोनों नदी पार करके खेत पहुँचे, भेड़िए की आंखें चमकने लगी। वो खुशी से उछलने लगा, वाह, कितने सारे तरबूज, अब तो मजा आ जाएगा। भेड़िया बिना सोचे समझे खेत में कूद कूद कर जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगा। दूसरी तरफ ऊंट धीरे धीरे एक कोने में तरबूज खा रहा था। थोड़ी देर में जल्दी जल्दी तरबूज खाकर भेड़िया का पेट भर गया, लेकिन पेट भरने के बाद भी उसकी लालच कम नहीं हुई। ऊंट को तरबूज खाते देख भेड़िए ने सोचा, इस ऊंट का तो पेट बहुत बड़ा है, अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो सारे तरबूज खत्म कर देगा, फिर मेरे लिए क्या बचेगा। ये सोचकर भेड़िया तरबूजों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे रोका और बोला, भेड़िया भाई, ऐसा मत करो, का किसान आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, हमें तो खाना खाने के बाद नाचने और चिल्लाने की आदत है,
तभी पास में काम कर रहे किसानों को भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही किसान डंडा लेकर दौड़ते हुए आ गए। किसानों ने देखा कि ऊंट खेत में घुसा है और तरबूज खा रहा है, तो गुस्से में आकर किसानों ने ऊंट की पिटाई कर दी। ऊंट को पिटता देख भेड़िया डर के मारे चुपचाप वहाँ से भाग गया और नदी के किनारे जाकर छुप गया। बेचारा ऊंट जैसे तैसे किसानों से बचकर भागा, नदी के किनारे पहुँचा। उसे भेड़िया का रवैया बहुत बुरा लगा। उसे शरीर से ज्यादा दिल में चोट लगी थी, क्योंकि जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया वही उसे धोखा दे भाग गया। पर उसने भेड़िए से कुछ नहीं कहा। फिर वापस जाने की बारी आई। दोनों फिर से नदी पार करने लगे। भेड़िया फिर से ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। जब वो नदी के बीच में पहुँचे तो ऊंट अचानक रुक गया और धीरे धीरे पानी में बैठने लगा। भेड़िया घबराकर चिल्लाया, अरे अरे ऊंट भैया, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। ऊंट ने शांत होकर जवाब दिया, भेड़िया भाई, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने और लेटने की आदत है। और फिर ऊंट धीरे धीरे पानी में लेट गया। भेड़िया डगमगाने लगा और फिर पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही वो बहने लगा। वो नदी में डूबने लगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे नदी में बहता हुआ एक कटा हुआ पेड़ मिल गया। जैसे तैसे करते हुए उसने पेड़ को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से वो किनारे पहुंचा और उसकी जान बच पाई। नदी से निकलने के बाद वो बहुत डरा हुआ था और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था। उसने सोचा, अगर तरबूज खाते वक्त मेरे मन में लालच ना आई होती और चिल्लाया ना होता तो ऊंट भाई की पिटाई नहीं होती। मैंने उनको धोखा दिया, इसलिए उन्होंने भी मुझे सबक सिखाया। काश मैं ऊंट भैया का सच्चा दोस्त होता। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो साथ निभाए, धोखा ना दे। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।